इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। नमस्कार, डेली लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले को लेकर सिख समुदाय में आक्रोश, निकाला रोष मार्च। फसल खराबे का सही आकलन करवाने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 99 में से 55 पुलिस कांस्टेबलों का हुआ प्रमोशन, आईजी गिरिराज मीना ने लिया टेस्ट। अतिरिक्त कार्यभार देने से पटवारी हुए नाराज, जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर हनुमानगढ़ जिले के सिख समुदाय में भी आक्रोश है और इसी के चलते 2 दिन पहले संगरिया में चक्का जाम किया गया था और आज हनुमानगढ़ जंक्शन से टाउन तक सिख समुदाय ने रोष मार्च निकाला। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले को लेकर सिख समुदाय में आक्रोश है और इसी के चलते धरने, प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले संगरिया कस्बे के पास रतनपुरा कैंचिया पर चक्का जाम किया गया था और आज हनुमानगढ़ जंक्शन से टाउन तक रोष मार्च निकाला गया। सिख समुदाय का कहना है कि पंजाब सरकार उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है और उसके साथ ही जिन पुलिस कर्मियों ने पंजाब में प्रदर्शन पर हो रहे सिखों पर गोलीबारी की थी उन्हें भी सजा दी जाए, नहीं तो ये आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। ਅੱਜ ਦਾ जो रोस मार्च है ये पूरे ਦੇ पूरे हर एक सिख ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ क्योंकि 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ संबंध रखने वाले, सब नूं प्यार करने वाले, सब नूं अदब सत्कार देने वाले, उन्हां दी भी बेइज्जती करके सिखां नूं इत्थे बिल्कुल ही जलील किया जा रहा है। इस करके सिखां नूं लगता भी साडा इत्थे कुछ भी नहीं। ये समाचार पूरी भारत सरकार लई, पूरे पंजाब सरकार लई भी वो सिखां ते जुल्म करने छड़ देवे, अगे तो सिखां बारे सोचे पॉजिटिव वे ना, तां ही ठीक रहूगा, नहीं तो इस तरह चलता रहा तो बहुत ही बुरा इस देश ਲਈ संदेश हैगा, ये कोई चंगी गल नहीं। उस बारे जी हनुमानगढ़ जंक्शन तो लैके सारे उत्थे सिख भरा इकट्ठे होए, उतों लैके भाई सुखा सिंह महताब सिंह तक आए गए। कल मंडी पीलीवंगा उत्थे चक्का जाम किया जा रहा है तो इस तरह ये निरंतर अगे तो अगे रोस वधदा ही जा रहा है। सिख हरेक थां दे आपदा अपना प्रगटावा कर रहे हैं, दुखी हिरदे सारे दे सारे सिख। सरकार नूं सुनना चाहिए, समझना चाहिए ये गल, अगे तो सही चंगी और बिना धर्म निरपेक्षता वाली नीति अपना के अगे चलना चाहिए। अब आज सभी सिखों ने रोष मार्च निकाला जो पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी हुई है उसके विरोध में हमने यहाँ प्रोग्राम किया था। अगर इसका जल्द कोई सुलटारा नहीं होता है तो हम इसमें और उग्र रूप धारण करेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार से हमका यही अनुरोध है कि इसको यहीं रोक ले, नहीं तो आगे मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए और आज समाज के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जिले भर में पिछले दिनों हुई बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई खरीफ की फसलों का अतिशीघ्र मुआवजा व बीमा क्लेम राशि दिलवाने के लिए सही सर्वे करवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने गए भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि हनुमानगढ़ में नरमा, कपास, धान, ग्वार, बाजरा और मूंग की फसल
प्रकृति की मार के कारण लगभग 70% से ज्यादा खराब हो चुकी है। किसानों के खेत बर्बाद हो चुके हैं। अन्नदाता बेबस और विपरीत परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। इलाके के किसानों की आर्थिक हालत दयनीय हो चुकी है। किसान आशा और विश्वास के साथ सरकार की ओर राहत के लिए टकटकी लगाकर देख रहा है। उनका कहना था कि किसानों को बीमा क्लेम वर्तमान में कृषि अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाना है, लेकिन कृषि अधिकारी वास्तविकता से कोसों दूर रिपोर्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि अधिकारी बीमा कंपनी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। किसानों के खाली खेत और खाली अनाज मंडियां चीख चीख कर फसल बर्बादी की गवाही दे रही है। बावजूद इसके कृषि विभाग के आला अधिकारी अपनी रिपोर्ट में फसल का 15-20% खराबा दिखा रहे हैं, जो कि हकीकत से कोसों दूर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि वास्तविक सर्वे रिपोर्ट हेतु किसानों को साथ लेकर कमेटी बनाई जाए और संबंधित खेत काश्तकार की उपस्थिति में सर्वे करवाया जाए, ताकि बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा संबंधित पीड़ित किसान को मिल सके। आज हम पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता जो किसानों के फसल जैसे धान, नरमा, कपास, मूंग, बाजरा जो फसल करीब 70% खराब होती है, उससे हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं। मुख्यमंत्री जी को दिया कि जो सर्वे वो प्रत्येक खेत का सर्वे हो और काश्तकार को अधिक से अधिक लाभ मिले। और जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य मिलने का है, वो बीमा कंपनी हर बार किसान से धोखा करती है। तो हम सरकार से यही निवेदन करने आए हैं, मुख्यमंत्री से ये निवेदन किया है कि इसमें हमारे साथ कोई बीमा कंपनी धोखा नहीं कर ले। किसान से हर बार क्रेडिट कार्ड में बीमा क्लेम काटती है कंपनी, बीमे का प्रीमियम काटती है, तो इसका हमें भुगतान हो, इसके लिए हमने सरकार से निवेदन किया है। रात दिन अपराध संबंधी फाइलों में उलझे रहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। हनुमानगढ़ सहित बीकानेर रेंज के करीब 1000 कांस्टेबलों को दीपावली से पहले हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन मिलने के आसार हैं और अब 99 कांस्टेबलों में से 55 कांस्टेबलों का प्रमोशन देकर हेड कांस्टेबल बनाया गया है। भाई या तो आप ट्रेनिंग करो या अपने रिवार्ड रोल लो, क्योंकि रिकॉर्ड के नंबर में मैं 15 नंबर भी जोड़ दूं इंटरव्यू के, जिसमें से मैं कितने दे सकता हूं, वो देने पे भी आपका रिकॉर्ड का, तो रिकॉर्ड को बिल्डअप करा अपने को। पदोन्नति परीक्षा करवाने के लिए रविवार को हनुमानगढ़ पहुंचे आईजी गिरिराज मीणा ने पुलिस कर्मियों से कहा कि सरकार पदोन्नति देने को प्रयासरत है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से वरिष्ठता व कार्य मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति दी जा रही है। इसी क्रम में जिले के 55 कांस्टेबलों को रविवार को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति दी गई है। देर शाम को सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर आईजी ने प्रमोशन पाने वाले पुलिसकर्मियों को बधाई दी तथा आगे बेहतर कार्य करने की सीख दी, जिससे आगे पदोन्नति मिलने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। साथ ही कहा कि प्रमोशन मिलने से पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पूर्व प्रमोशन पाने वाले पुलिसकर्मी काफी खुश नजर आ रहे थे। हालांकि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए पुलिसकर्मियों को खूब पसीना बहाना पड़ा। जंक्शन पुलिस लाइन में सुबह से ही पुलिसकर्मी परीक्षा को लेकर उत्साहित नजर आ रहे थे। दौड़, पीटी व परेड परीक्षा में शामिल होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को FSL हथियार चलाने सहित अन्य कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। बंदूक, पिस्टल के अलावा अन्य आधुनिक हथियारों के बारे में बताकर इन्हें चलाने को लेकर जानकारी भी दी गई। परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों ने आईजी को सलामी दी। इस मौके पर आईजी ने सभी पुलिसकर्मियों को अपना रिकॉर्ड बेहतर रखने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि कार्य मूल्यांकन नियमित रूप से SP कार्यालय को भेजें, जिससे कि आपकी मेहनत अधिकारियों तक पहुंचती रहे। हनुमानगढ़ जिले की जो 13-14 की आरक्षक से मुख्य आरक्षक की पदोन्नति की परीक्षा का आउटडोर की जो परीक्षा है वो परेड ग्राउंड में ली गई थी, जिसमें 99 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हुए थे, जिनमें से आज 55 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल पे जो है पदोन्नति के लिए योग्य समझा गया है। और आज उनके दिन भर आउटडोर की परीक्षाएं लेकर के, इंटरव्यू लेकर के और उनका परिणाम घोषित कर दिया है। बीकानेर रेंज में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने वर्ष 2012-13 और 13-14 की जिला बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू की प्रक्रिया कल तक हम पूर्ण कर लेंगे। तो इस महीने में करीब 474 लोगों को हमें प्रमोशन के लिए योग्य बना करके और उनकी रिजल्ट घोषित कर देंगे। अभी हाल ही में पिछले बार भी हमने 12-13 में भी करीब 150 से 200 लोगों के बीच में पदोन्नति दी थी और 14-15 की प्रक्रिया भी हमारी शुरू हो चुकी है। तो बीकानेर रेंज में जो
कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से एएसआई और एएसआई से सब इंस्पेक्टर की पदोन्नति की हर महीने में एक बोर्ड किया जा करके, और हमारे जवान और अधिकारियों को पिछले महीने में भी जो है पदोन्नति करके और इस महीने में पुनः पदोन्नति की जा रही है और अगले महीने में फिर प्रक्रिया जारी है। तो दिसंबर तक हमारा लक्ष्य है कि करीब 1000 लोगों के करीब लोगों को पदोन्नति दी जाए, जिससे पुलिस के जो कर्मी हैं, अधीनस्थ स्टाफ है, इसका मनोबल बढ़ेगा। लड़कों में बड़ी अच्छी कंपटीशन की भावना आ रही है। आज देखा काफ़ी अच्छा लोगों ने यहाँ जो है नमूना पेश किया। आउटडोर में भी, दौड़ में भी काफ़ी फिजिकली फिट भी हो रहे हैं, लॉ के बारे में भी अच्छी जानकारी रख रहे हैं, और आगे उम्मीद है कि इनमें एक कंपटीशन की भावना पैदा हो रही है। तो ये जो बीकानेर रेंज में पदोन्नति के कारण पुलिस बल का मनोबल बढ़ रहा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में आईजी गिरिराज मीणा ने बताया कि कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन देने की प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है, लेकिन हनुमानगढ़ व चूरू से कुछ शिकायतें मिल रही हैं। नियमानुसार इन प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। आईजी ने बताया कि पूरे संभाग में पदोन्नति देने की प्रक्रिया चल रही है। सोमवार को चूरू में भी प्रमोशन के लिए परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। अभी वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब नजरें डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में जाट जाति को ओबीसी की राज्य और केंद्रीय सूची से बाहर करने की मांग को लेकर मूल ओबीसी समाज ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो मूल ओबीसी की बात करेगा। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान में आज के दिन यानी 19 अक्टूबर 1999 को केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी व राज्य की अशोक गहलोत की सरकारों ने जाट, बिश्नोई, कायम खानी, मेव, जट सिख
आदि कृषि समुदाय की जातियों को बिना किसी सुनवाई के एक तरफा असंवैधानिक रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिनांक 26 फरवरी 2014 व माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 17 मार्च को जाट समुदाय व अन्य कृषक वर्ग की उक्त जातियां सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई नहीं हैं। इसके बावजूद उक्त जातियां राजस्थान राज्य की ओबीसी व केंद्र सरकार की ओबीसी की सूची में असंवैधानिक तरीके से शामिल हुई हैं, जिनको तुरंत प्रभाव से ओबीसी की सूची से बाहर किया जाए। आज हम जिला मुख्यालय पर माननीय राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 19 अक्टूबर 1999 में वाजपेयी सरकार ने असंवैधानिक तरीकों से साधन संपन्न किसान व जाट बिश्नोई मेवों को आरक्षण देकर मूल पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया है और इसके लिए हम सरकार के खिलाफ हमारा भारी आक्रोश है। मूल पिछड़ा वर्ग इस अभियान के तहत ऐसे साधन संपन्न जातियों को आरक्षण से बाहर करने की मांग करता है। अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने का विरोध करते हुए जिले भर के पटवारी अवकाश पर रहे। प्रदेशव्यापी आह्वान पर अवकाश पर रहे पटवारियों ने राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया। धरना प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 11 सूची मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले धरना स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजस्व विभाग में कार्य की विविधता और अधिकता के कारण पटवारी को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना पड़ता है। पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज देने से उन पर काम का बोझ बढ़ गया है। ऐसे में वे अपने फील्ड का काम भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा भी प्रशासनिक दायित्वों, प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव कार्यों, कानून व्यवस्था आदि के लिए अवकाशों सहित दिन रात काम करना पड़ता है। सरकार के विभिन्न 31 विभागों के कार्य भी पटवारियों द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। कम वेतन के कारण साल में करीब 500 पटवारी सेवा छोड़कर अन्य सेवाओं में चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी खाली पटवार मंडल के किसानों के समक्ष आ रही है। उनको पिछले एक सप्ताह से जमाबंदी, नक्शा, गिरदावरी, ऋण संबंधी कार्य, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास के अलावा भूमि नामांतरण सहित विभिन्न राजस्व कार्यों के लिए पटवार मंडलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में उन हलकों के पटवारी न मिलने के कारण किसानों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। सभा के बाद राजस्थान पटवार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य नहीं करने की सूचना देने के अलावा रिक्त पदों पर भर्ती, वरिष्ठता निर्धारण, नायब तहसीलदार पद पर सीधी भर्ती बंद करने, नक्शों में तरमीम, पटवार भवनों के कार्यालय घोषित कर सभी को मकान किराया भत्ता देने, फसल खराबा और अनुदान सूची तैयार करने के लिए गिरदावरी समय के अलावा प्रति पटवार मंडल को 1 माह का समय देने आदि की मांग की। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा हनुमानगढ़ का आज 1 दिवसीय धरना यहाँ लगाया जा रहा है। 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमने राज्य सरकार को प्रेषित किया हुआ है। प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा राज्य सरकार से बार बार इस हमारी मांगों के लिए निवेदन करने के बाद भी हमारी कोई मांगें नहीं मानी जा रही हैं। हमारे साथी 25-25, 30-30 साल तक नौकरी करते रहते हैं, उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलता। ग्रेड पे पटवारी की इतनी नीचे कर रखी है कि 3rd ग्रेड अध्यापक से भी नीचे उसको पेमेंट मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में 5000 पद पटवारियों के खाली हैं। युवा साथी भटकते फिर रहे हैं, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है और हमसे वो डबल कार्य करवाया जा रहा है। डबल कार्य से प्रभावित होता है, कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, काश्तकार भी परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सही हो जाए, राजस्थान में अच्छा शासन चले, इसके लिए हमारी जो मांगे हैं बहुत ज़रूरी है मांगनी। और आज हम सभी पटवारी 1 दिन का सांकेतिक धरना अवकाश लेकर यहाँ दे रहे हैं ताकि राज्य सरकार हमारी मांगों के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए डेली लाइव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर,
वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में।